जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो की तरह इस नए वीडियो में आपके सामने आए हैं। आज हम आपको एक नया वीडियो नए स्टाइल में, नए रूप में बताएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम संविधान पढ़ा रहे हैं, तो संविधान में मैंने बताया था संविधान के कितने भाग होते हैं। संविधान को मैंने 3 भागों में बताया था डिवाइडेशन के हिसाब से। पहला भाग, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुसूची। तो हमने आपको भाग भी बता दिए, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हो गए, और आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। जो पहले वर्तमान में मतलब स्टार्टिंग में जब संविधान बना उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं में हम आपको भाग नंबर 1, वैसे लिखा तो मैंने पूरे दिए हैं, लेकिन अब एक एक भाग का, किस भाग में कौन से अनुच्छेद और कौन से अनुसूचियों के आधार पर बताया गया है, उसके आज हम डिटेल समेत बताएंगे। चलिए वीडियो को लंबा न करें, और अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा लोग हमारे इस इंडियन पॉलिटी को पढ़ें और उन्हें अभी अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने संविधान का भाग नंबर 1, जो संविधान का भाग नंबर 1 में अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक का है। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4 तक का दिया हुआ है कि अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाग नंबर 1 है क्या। संविधान का भाग नंबर 1 है संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब हमारे भारत क्या है, संघ है। किन चीजों का संघ है? राज्यों का संघ है। तो भाग नंबर 1 हमारा ये स्पष्ट करता है संविधान में कि हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है, या संघ राज्यों का है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप सीधी सीधी डिफिनेशन है, हमारा भारत देश राज्यों का संघ है। तो ये हमारी चीज को डिफाइन करता है, इसलिए संघ और राज्य क्षेत्र दिया है भाग नंबर 1। इसमें हमारे 4 अनुच्छेद हैं। 4 अनुच्छेदों को बताया है। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4। एक एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अनुच्छेद नंबर 1, जैसे आपको पूछे कि अनुच्छेद नंबर 1 बताइए, अनुच्छेद नंबर 1 में है क्या, तो आप सीधे बताइएगा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद नंबर 1 में दिया है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। जो नए राज्य जोड़े जाते हैं और जो नए राज्य जोड़ने की कंडीशन में लाए जाते हैं, या कई राज्यों से बीच में डिवाइड करके, जैसे बड़ा राज्य हो जाता है उसको छोटा करके एक नया राज्य का निर्माण किया जाता है। इस परिस्थितियों में हम अनुच्छेद नंबर 2 और भाग नंबर 1 का यूज करते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना करते हैं। वैसे ही अनुच्छेद नंबर 3 में बताया है कि राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और उनके नामों में परिवर्तन। क्योंकि जब नया राज्य बनाएंगे तो नए राज्य बनाने के लिए हमें उसका क्षेत्र, उसकी सीमा और उसके नाम में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जिस राज्य से हिस्सा टूट के आया है तो वो तो राज्य का नाम रहेगा नहीं, अब उसका नया नाम रखना पड़ेगा, इसलिए नाम में परिवर्तन भी किया जाएगा। और अनुच्छेद नंबर 4 में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 4 की एक प्राथमिकता ये है कि ये हमारी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के प्रारूप के हिसाब से है। मतलब पहली अनुसूची क्या है कि हमारा जो है राज्य का जो संबंध है वो राज्य क्षेत्रों के आधार पर है। आप ऐसे भी कह सकते हो, राज्य एवं संघ राज्यों के क्षेत्र पर आधारित है। मतलब जो क्षेत्रों का जो संघ है, राज्यों का जो क्षेत्रों का आधार है, जो राज्यों का जो संघ है, वही हमारा क्या है, राज्य का संघ है। और हम जैसे कि पहले बताया गया है कि संघ क्या है, राज्यों का क्षेत्र है। मतलब आप ये भी कह सकते हो राज्यों के क्षेत्र, या राज्यों के क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। जैसे पहले डिफिनेशन में बताया गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, मतलब जहां पर कई राज्य हों। वैसे पहली हमारी अनुसूची है राज्य एवं संघ और राज्यों के क्षेत्रों का नामों का वर्णन, ये हमारी पहली अनुसूची है। और चौथी अनुसूची क्या है कि उनके शपथ
जो राज्यसभा में जो सीटें निर्धारित की जाती, स्थान आवंटन किए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में कि राज्य संघ है और उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया है, और चौथी अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा में जो स्थान है उनको आवंटन के आधार पर बताया गया है कि उनको जो राज्यसभा में हर राज्य से जो सदस्य चुन के लाते हैं उनको उनके क्षेत्र का आवंटन करने के लिए जो हमारी चौथी अनुसूची में बताया गया है, संशोधन बताया गया है। और उसके अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 के अधीन में बनाई गई विधियां, उनके कानून बनाए गए। अनुच्छेद नंबर 2 मतलब नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, और अनुच्छेद नंबर 3 राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन। इस तरह की जो भी परिस्थितियां हैं वो इसमें भाग नंबर 1 में बताया गया है। तो आप सीधे सीधे समझिए, भाग नंबर 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, और उसमें 4 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची इसी पर आधारित है कि हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरी हमारी अनुसूची नए राज्यों की प्रवेश और उसकी स्थापना है। तीसरी हमारी अनुसूची क्या है, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन का आधार है। और चौथी हमारी है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन है उसके और अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के अधीन की गई जो भी विधियां हैं, मतलब उसके जो कानून बनाए गए हैं उस पर आधारित है। तो ये हमारा भाग नंबर 1 है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको भाग नंबर 1 से लेकर भाग नंबर 25 तक बताऊंगा, और पूरे 395 से लेकर 470 अनुसूचियां मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 12 अनुच्छेद जो हैं वो पूरे टोटल पढ़ाऊंगा। जय हिंद।